स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के टॉप 25 एमसीक्यूज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैं फुल डेट लिख दे रहा हूं, 8 अगस्त, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को उसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे, इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। इस आंदोलन का अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए, क्योंकि ये 8 अगस्त यानी अगस्त के मंथ में हुआ था, इसीलिए इस क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा बारडोली की महिलाओं ने, याद रखिएगा प्रथम बार बारडोली की जो महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा पीपल के पत्ते जैसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पीपल के पत्ते जैसी। अगला प्रश्न है, उदयगिरी के पत्थरों में काटी गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला, याद रखिएगा सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलासी का जो युद्ध है वो 23 जून, याद रखिए मैं डेट लिख दे रहा हूं, 23 जून 1757 1757 को कोलकाता में लड़ा गया था। कोलकाता, याद रखिएगा, जो ये कोलकाता और मुर्शिदाबाद के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा कोलकाता और मुर्शिदाबाद के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, याद रखिएगा। ये मोरस्को का एक यात्री था। ये कहां का यात्री था? तो ये मोरस्को का यात्री था। वह 1333 ईस्वी में, याद रखिएगा 1333 ईस्वी में सिंधु पहुंचा था। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्म समाज, याद रखिएगा ब्रह्म समाज, यानी कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गलकांड, याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण गलकांड रोग होता है, यानी इसको घेंगा रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है?
इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्धों का, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहां स्थित है? कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहां स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1907, 1907 में इसका अधिवेशन हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस सन में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में, 1919 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो रॉलेट एक्ट है वो 18 मार्च को किया गया था, 18 मार्च को पारित किया गया था। इसे 1919 के अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुआ था। आज यह हॉल संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है मैनचेस्टर? इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद को, याद रखिएगा, अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? इस्पात नगरी, इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर, याद रखिएगा, यही टाटा की कंपनी है जमशेदपुर, ये बिहार में स्थित है, याद रखिएगा बिहार में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मुंबई, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कश्मीर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, यानी ध्वनि को किसमें नापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार एंट्री गेट किस शहर को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई।
यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री यूनिज किसके दरबार में आया था? नुनीज किसके दरबार में आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अच्युत राय। याद रखिएगा, अच्युत राय के दरबार में आया था, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो थोड़ी भी ध्यान से देखी हुई तो इसका आंसर आप बता देंगे। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से आपका स्कोर कितना रहा है। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।